क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही लंबे समय तक सफल हो पाते हैं? क्यों हर साल नए नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, बड़े सपने लेकर आते हैं, आर्थिक आज़ादी का सपना लेकर आते हैं, लेकिन कुछ महीनों या कुछ सालों बाद उनमें से ज़्यादातर लोग या तो मार्केट छोड़ देते हैं या फिर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं? सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई लोग चार्ट पढ़ना जानते हैं, इंडिकेटर इस्तेमाल करना जानते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न जानते हैं, फिर भी उनके रिजल्ट नहीं बदलते। आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह है कि एक ही मार्केट में कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते हैं जबकि ज्यादातर लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या समस्या स्ट्रैटेजी में है? क्या समस्या पैसे की कमी में है? या फिर असली कारण कुछ और है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं? आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग की उसी सच्चाई को समझने वाले हैं जिसे जानना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं या भविष्य में ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपको उन गलतियों को पहचानने में मदद करेगी जो ज्यादातर लोग बार बार दोहराते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है और ना ही ये कहना है कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता। मकसद सिर्फ इतना है कि आपको वो वास्तविकता दिखाई जाए जो अक्सर चमकदार स्क्रीनशॉट्स, बड़े बड़े प्रॉफिट क्लेम्स और सोशल मीडिया की हाइलाइट्स के पीछे छिप जाती है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि 90% ट्रेडर्स आखिर असफल क्यों होते हैं, तब तक उन 10% लोगों की तरह सोच पाना भी मुश्किल होगा जो लंबे समय तक इस खेल में टिके रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी सबसे बड़ी गलती का पता चल जाए और हो सकता है यही समझ आपके ट्रेडिंग के पूरे नजरिए को बदल दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर वो पहली वजह क्या है जिसके कारण ज्यादातर ट्रेडर्स कभी अमीर नहीं बन पाते। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने का सबसे बड़ा राज कोई खास इंडिकेटर, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी या कोई ऐसा पैटर्न है जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो मार्केट में आने वाले ज्यादातर लोग शुरुआत से ही एक ऐसी सोच लेकर आते हैं जो उन्हें धीरे धीरे असफलता की तरफ धकेल देती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग सीखने नहीं बल्कि जल्दी पैसा कमाने आते हैं। और यही वो जगह है जहां पहली गलती होती है। जब कोई व्यक्ति मार्केट में सिर्फ पैसे के पीछे भागते हुए आता है, तब उसका पूरा ध्यान सीखने से हटकर कमाई पर चला जाता है। वो ये नहीं सोचता कि उसे एक बेहतर ट्रेडर कैसे बनना है, वो सिर्फ ये सोचता है कि अगला प्रॉफिट कब मिलेगा। यही वजह है कि लोग शुरुआत में ही गलत दिशा में चल पड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो वो कई साल पढ़ाई करता है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे वर्षों तक सीखना पड़ता है। अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो जानता है कि शुरुआत में संघर्ष होगा, समय लगेगा और कई गलतियां भी होंगी। लेकिन जैसे ही बात ट्रेडिंग की आती है, लोगों की उम्मीदें अचानक बदल जाती हैं। उन्हें लगता है कि कुछ वीडियो देखकर, कुछ चार्ट देखकर और कुछ दिनों की प्रैक्टिस करके वे लगातार पैसा कमाने लगेंगे। यही अवास्तविक उम्मीदें आगे चलकर सबसे बड़ी निराशा का कारण बनती हैं। मार्केट किसी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पैसा लगाया है, आपको पैसों की कितनी जरूरत है या आप कितनी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। मार्केट सिर्फ एक चीज को रिवॉर्ड करता है और वो है सही निर्णय लेने की क्षमता। लेकिन सही निर्णय एक दिन में नहीं बनते, उनके पीछे अनुभव होता है, गलतियों से मिली सीख होती है और सबसे महत्वपूर्ण होता है धैर्य। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वे परिणाम चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। यही कारण है कि जब कोई नया ट्रेडर अपना पहला प्रॉफिट कमाता है तो अक्सर उसके अंदर एक गलत आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि उसने मार्केट को समझ लिया है, उसे लगता है कि अब वो लगातार पैसा कमाता रहेगा। लेकिन मार्केट बहुत जल्दी इंसान को उसकी वास्तविकता दिखा देता है। एक दो सफल ट्रेड्स किसी को सफल ट्रेडर नहीं बनाते। जिस तरह एक मैच जीतने से कोई खिलाड़ी महान नहीं बन जाता, उसी तरह कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स किसी को प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बना देते। असली परीक्षा तब होती है जब लगातार गलत ट्रेड्स हों, जब लॉसेज आएं, जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर जाने लगें और फिर भी इंसान अपने नियमों का पालन करे। यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे मार्केट से नहीं हारते, वे खुद से हारते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा विरोधी कोई दूसरा ट्रेडर नहीं होता, बल्कि इंसान की अपनी भावनाएं होती हैं। जब प्रॉफिट होता है तो लालच बढ़ता है, जब लॉस होता है तो डर बढ़ता है, जब लगातार नुकसान होता है तो गुस्सा बढ़ता है और जब कोई बड़ा मौका छूट जाता है तो पछतावा बढ़ता है। यही चार भावनाएं धीरे धीरे निर्णयों को प्रभावित करने लगती हैं। फिर ट्रेडर चार्ट कम और अपनी भावनाओं को ज्यादा फॉलो करने लगता है। वो वही देखना चाहता है जो वो देखना चाहता है, ना कि जो वास्तव में मार्केट दिखा रहा होता है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या नॉलेज की कमी नहीं बल्कि मसला डिसिप्लिन की कमी है। उन्हें पता होता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए, लेकिन वे उससे ज्यादा रिस्क लेते हैं। उन्हें पता होता है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन वे उसे हटाते रहते हैं।
उन्हें पता होता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वे बार बार ट्रेड लेते हैं। यानी समस्या जानकारी की नहीं, बल्कि उस जानकारी पर लगातार अमल करने की होती है। और यही वो अंतर है जो लंबे समय में सफल और असफल ट्रेडर्स को अलग करता है। सच्चाई तो ये है कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन लंबे समय तक पैसा बचाकर रखना और लगातार सही फैसले लेते रहना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि कई लोग कुछ समय के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वर्षों तक टिक नहीं पाते, क्योंकि मार्केट सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी की परीक्षा नहीं लेता, वो आपके धैर्य, आपके अनुशासन और आपके चरित्र की भी परीक्षा लेता है। क्योंकि मार्केट सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी की परीक्षा नहीं लेता, वो आपके धैर्य, आपके अनुशासन और आपके चरित्र की भी परीक्षा लेता है। और यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब वे अपना काफी समय और पैसा गंवा चुके होते हैं। शुरुआत में लगभग हर ट्रेडर ये मानकर चलता है कि उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितनी अच्छी एंट्री मिलती है। वो घंटों चार्ट देखता है, नए नए इंडिकेटर्स खोजता है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज सीखता है और हर उस चीज के पीछे भागता है जो उसे जल्दी प्रॉफिट दिला सके। लेकिन समय के साथ एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। समस्या एंट्री में नहीं होती, समस्या उस सोच में होती है जिसके साथ इंसान ट्रेड करता है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, एक व्यक्ति लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है और दूसरा लगातार संघर्ष करता रहता है। अगर आप गहराई से देखें तो ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर चलता है। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने अपने लिए एक नियम बनाया कि वो हर ट्रेड में अपने अकाउंट का सिर्फ 1% रिस्क लेगा। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे ही उसे लगातार 2 या 3 लॉसेस होते हैं, उसका मन कहता है कि अब बड़ा रिस्क लो और जल्दी नुकसान की भरपाई करो। यही वो क्षण होता है जहां डिसिप्लिन और इमोशन आमने सामने खड़े होते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इसी मोड़ पर गलत फैसला लेते हैं। वे सोचते हैं कि एक बड़ा ट्रेड उनकी सारी समस्या खत्म कर देगा, जबकि अक्सर वही बड़ा ट्रेड उनके अकाउंट को और ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। मार्केट में सफल लोग हर समय सही नहीं होते। वास्तव में दुनिया के कई सफल ट्रेडर्स की विनिंग रेट भी 100% नहीं होती। वे भी गलत होते हैं, वे भी लॉस लेते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वे छोटे लॉस को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ ज्यादातर लोग लॉस को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने लॉस बुक कर लिया तो वे हार गए। इसलिए वे स्टॉप लॉस हटाते रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं कि मार्केट वापस उनके पक्ष में आ जाएगा और धीरे धीरे एक छोटा नुकसान बड़ा नुकसान बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि लोग प्रॉफिट लेने में बहुत जल्दी करते हैं और लॉस लेने में बहुत देर। जब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट वापस ना चला जाए, इसलिए वे जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन जब लॉस होता है तो वे उम्मीद करते रहते हैं कि शायद मार्केट पलट जाएगा। यानी जहां धैर्य रखना चाहिए वहां धैर्य नहीं रखते और जहां तुरंत फैसला लेना चाहिए वहां इंतजार करते रहते हैं। यही आदत लंबे समय में उनके पूरे परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। एक और बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग ट्रेडिंग को इनकम का साधन नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट का साधन बना लेते हैं। उन्हें हर समय मार्केट में रहना होता है। उन्हें लगता है कि अगर वे ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो कोई बड़ा मौका छूट जाएगा। इसी डर को अंग्रेजी में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। ये डर इंसान से ऐसे ट्रेड करवाता है जो उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही नहीं होते। वो सिर्फ इसलिए एंट्री ले लेता है क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट भाग रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट रोज खुलेगा, अगले सप्ताह भी खुलेगा, अगले महीने भी खुलेगा। मौके खत्म नहीं होते, लेकिन गलत फैसलों से पूंजी जरूर खत्म हो सकती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं होता, उनका ध्यान कैपिटल प्रोटेक्शन पर होता है। वे पहले ये सोचते हैं कि पैसा बचाना कैसे है, उसके बाद ये सोचते हैं कि पैसा बढ़ाना कैसे है। क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो भविष्य के अवसरों का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन ज्यादातर नए ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं। वे पहले पैसा बढ़ाने की सोचते हैं और बाद में जोखिम के बारे में सोचते हैं। यही सोच धीरे धीरे उन्हें उन गलतियों की तरफ ले जाती है जो बाहर से छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन समय के साथ उनकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को प्रभावित कर देती हैं। दरअसल ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में होती है। अगर आप मार्केट के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने कुछ महीनों में शानदार प्रॉफिट कमाया, लेकिन कुछ साल बाद उनका नाम तक सुनाई नहीं दिया। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शुरुआत में बहुत धीमी प्रगति की, लेकिन समय के साथ वे लगातार आगे बढ़ते गए। इसका कारण कोई जादुई स्ट्रैटेजी नहीं था, बल्कि उनका नजरिया अलग था। वे ट्रेडिंग को स्प्रिंट नहीं, बल्कि मैराथन की तरह देखते थे। उन्हें पता था कि असली सफलता एक बड़े ट्रेड से नहीं, बल्कि सैकड़ों सही निर्णयों के परिणाम स्वरूप मिलती है।
लेकिन ज्यादातर लोग इसी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वे हर दिन मार्केट से कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ तो दिन बेकार चला गया। यही सोच उन्हें ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेने लगता है तब वो क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पर ध्यान देने लगता है। धीरे धीरे उसके निर्णय कमजोर होने लगते हैं और वो उन सेटअप्स में भी एंट्री लेने लगता है जिनमें उसे सामान्य परिस्थितियों में कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में कई बार ऐसे ट्रेड्स काम भी कर जाते हैं। यही कारण है कि गलत आदतें मजबूत हो जाती हैं। इंसान सोचता है कि उसका तरीका सही है, जबकि वास्तव में वो सिर्फ किस्मत के सहारे बच रहा होता है। मार्केट की यही एक विशेषता है कि वो कई बार गलत निर्णयों को भी कुछ समय के लिए रिवॉर्ड कर देता है, और यही चीज लोगों को भ्रमित कर देती है। वे स्किल और लक के बीच का अंतर समझ ही नहीं पाते। अगर किसी व्यक्ति ने बिना नियम के ट्रेड लिया और उसमें प्रॉफिट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फैसला सही था। हो सकता है उस दिन किस्मत उसके साथ रही हो, लेकिन लंबे समय में मार्केट सिर्फ स्किल को रिवॉर्ड करता है, लक को नहीं। लेकिन लंबे समय में मार्केट सिर्फ स्किल को रिवॉर्ड करता है, लक को नहीं। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट से ज्यादा अपने प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। वे ये नहीं सोचते कि आज कितना कमाया, वे ये सोचते हैं कि क्या उन्होंने अपने नियमों का पालन किया, क्या उन्होंने सही रिस्क मैनेजमेंट किया, क्या उन्होंने अपने सिस्टम के अनुसार फैसला लिया, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर प्रोसेस सही रहेगा तो परिणाम देर सवेर सही आ ही जाएंगे। दूसरी तरफ ज्यादातर लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुद को जीनियस समझ लेते हैं, और अगर लॉस हुआ तो पूरी स्ट्रैटेजी बदलने लगते हैं। यही वजह है कि वे कभी किसी एक सिस्टम को पर्याप्त समय ही नहीं दे पाते। आज एक स्ट्रैटेजी, कल दूसरी स्ट्रैटेजी और अगले सप्ताह तीसरी स्ट्रैटेजी, ये सिलसिला चलता रहता है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी मौजूद है जो कभी गलत नहीं होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती ही नहीं। मार्केट में कोई भी सिस्टम हर समय काम नहीं करता। हर स्ट्रैटेजी के विनिंग फेजेस होते हैं और लूजिंग फेजेस भी होते हैं। जो लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं वे मानसिक रूप से मजबूत बनते जाते हैं, लेकिन जो लोग हर समय परफेक्शन खोजते रहते हैं वे लगातार निराश होते रहते हैं। यही कारण है कि 90% ट्रेडर्स की समस्या मार्केट नहीं होती, बल्कि उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वे मार्केट से वो उम्मीद करते हैं जो मार्केट देने के लिए बना ही नहीं है। वे निश्चितता चाहते हैं जबकि मार्केट संभावनाओं का खेल है। वे गारंटी चाहते हैं जबकि मार्केट में सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। और जब कोई व्यक्ति प्रोबेबिलिटी की दुनिया में गारंटी खोजने लगता है तब उसके गलत निर्णय लेने की संभावना और भी बढ़ जाती है। धीरे धीरे यही मानसिकता उसके कॉन्फिडेंस, उसके कैपिटल और उसकी डिसीजन मेकिंग तीनों को प्रभावित करने लगती है। और जब किसी ट्रेडर की डिसीजन मेकिंग प्रभावित होने लगती है तब वो उन गलतियों को दोहराना शुरू कर देता है जिन्हें वो पहले से जानता है कि नहीं करना चाहिए। यही वो चरण होता है जहां मार्केट एक तकनीकी खेल से ज्यादा मानसिक खेल बन जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का संबंध इंटेलिजेंस से है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मार्केट में कई बार औसत बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति भी उस इंसान से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है जो बहुत ज्यादा ज्ञान रखता हो लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित ना कर पाता हो। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये ज्यादा मायने रखता है कि दबाव की स्थिति में आप क्या करते हैं। जब अकाउंट लगातार लाल रंग में दिख रहा हो, जब कई ट्रेड्स लगातार गलत हो गए हों, जब ऐसा लगने लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, तब आपका व्यवहार ही तय करता है कि आप लंबे समय तक टिक पाएंगे या नहीं। यहीं पर अधिकांश लोग एक और बड़ी गलती करते हैं। वे अपने नुकसान की जिम्मेदारी लेने के बजाय बाहरी कारणों को दोष देने लगते हैं। कभी मार्केट को दोष दिया जाता है, कभी किसी गुरु को, कभी किसी न्यूज़ को और कभी किसी ऑपरेटर को। लेकिन जब तक इंसान अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता तब तक सुधार की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती। सफल ट्रेडर्स की एक खास आदत होती है, वे हर लॉस के बाद ये नहीं पूछते कि मार्केट ने उनके साथ क्या किया, वे ये पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या बेहतर किया जा सकता था। यही सवाल उन्हें समय के साथ बेहतर बनाता है। दूसरी तरफ ज्यादातर लोग सिर्फ प्रॉफिट जर्नल बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी गलतियों का जर्नल बनाते हैं, जबकि असली सीख अक्सर प्रॉफिट से नहीं लॉस से मिलती है। अगर किसी व्यक्ति ने 10 सफल ट्रेड किए हैं तो संभव है उसने उनसे ज्यादा कुछ ना सीखा हो, लेकिन अगर उसने एक गंभीर गलती की है और उसे ईमानदारी से समझ लिया है तो वो गलती भविष्य में उसे बड़े नुकसान से बचा सकती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं। वे जानते हैं कि सुधार याददाश्त से नहीं, डेटा से आता है। जब आप बार बार अपने निर्णयों को रिकॉर्ड करते हैं तब आपको अपनी कमजोरियां दिखाई देने लगती हैं। आपको पता चलने लगता है कि आप कहां भावनात्मक हो जाते हैं, कहां जल्दीबाजी करते हैं और कहां अपने नियम तोड़ते हैं। यही आत्मविश्लेषण समय के साथ एक साधारण ट्रेडर को बेहतर ट्रेडर में बदल देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर लोग मार्केट को कम और पैसे को ज्यादा देखते हैं। वे हर समय अपने P&L पर नजर रखते हैं, हर कुछ मिनट में प्रॉफिट और लॉस चेक करते रहते हैं।
इसका परिणाम ये होता है कि उनका ध्यान अवसरों से हटकर भावनाओं पर केंद्रित हो जाता है। अगर प्रॉफिट दिखता है तो लालच बढ़ता है और अगर लॉस दिखता है तो डर बढ़ता है। जबकि अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि हर मिनट प्रॉफिट देखना उनकी मदद नहीं करेगा, उनकी मदद करेगा अपने सिस्टम पर भरोसा रखना। क्योंकि ट्रेडिंग का उद्देश्य हर ट्रेड जीतना नहीं है, उद्देश्य ये है कि लंबे समय में आपका ओवरऑल एज सकारात्मक बना रहे। यही वो सोच है जो नए और अनुभवी ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। नए लोग हर ट्रेड को जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं, जबकि अनुभवी लोग जानते हैं कि एक अकेला ट्रेड उनके भविष्य का फैसला नहीं करेगा। वे संभावनाओं के आधार पर सोचते हैं, भावनाओं के आधार पर नहीं। और जब कोई व्यक्ति इस तरह की सोच विकसित कर लेता है, तब उसे मार्केट को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देता है। उसे समझ आने लगता है कि असली लड़ाई चार्ट के साथ नहीं, बल्कि अपने मन के साथ है। और जो इंसान इस लड़ाई को जीतना सीख जाता है, उसके लिए मार्केट की दुनिया पूरी तरह बदलने लगती है। यहीं आकर हम उस मूल सवाल का जवाब समझ सकते हैं कि आखिर 90% ट्रेडर्स कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते। इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती या उन्हें मार्केट की जानकारी कम होती है। असली कारण ये है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को उस नजरिए से देखते ही नहीं जिस नजरिए से सफल लोग देखते हैं। वे ट्रेडिंग को जल्दी पैसा कमाने का जरिया समझते हैं, जबकि सफल लोग इसे एक स्किल मानते हैं। वे इसे एक प्रोफेशन की तरह लेते हैं। जिस तरह कोई डॉक्टर वर्षों तक सीखता है, कोई खिलाड़ी हजारों घंटे अभ्यास करता है और कोई बिजनेस मालिक लंबे समय तक धैर्य रखकर अपना व्यवसाय बढ़ाता है, उसी तरह ट्रेडिंग में भी सफलता समय, अनुभव और लगातार सुधार की मांग करती है। लेकिन अधिकांश लोग इस प्रक्रिया को छोड़कर सीधे परिणाम तक पहुंच जाना चाहते हैं। यही जल्दबाजी उन्हें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। समय के साथ वे समझने लगते हैं कि मार्केट से पैसा निकालना जितना कठिन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कठिन है खुद को नियंत्रित करना। क्योंकि मार्केट हर दिन आपको परखता है, कभी लालच के माध्यम से, कभी डर के माध्यम से, कभी उम्मीद के माध्यम से और कभी निराशा के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति इन भावनाओं के सामने बार बार हारता है, तो उसकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी उसे लंबे समय तक नहीं बचा सकती। दूसरी तरफ, अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, तो एक साधारण स्ट्रैटेजी भी उसके लिए प्रभावी साबित हो सकती है। यही कारण है कि लंबे समय में सफलता का संबंध सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि व्यवहार से भी होता है। एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वेल्थ क्रिएशन केवल कमाई से नहीं, बल्कि कैपिटल प्रिजर्वेशन और कंसिस्टेंसी से होती है। अगर कोई व्यक्ति एक साल में अपने पैसे को दोगुना कर दे, लेकिन अगले साल सब कुछ गंवा दे, तो वो आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ा। दूसरी तरफ, अगर कोई व्यक्ति वर्षों तक डिसिप्लिन के साथ धीरे धीरे अपनी पूंजी बढ़ाता रहे, तो उसके पास लंबे समय में संपत्ति बनाने की संभावना कहीं अधिक होती है। दुर्भाग्य से सोशल मीडिया अक्सर पहले उदाहरण को दिखाता है और दूसरे उदाहरण को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ने वाली सफलता उतनी आकर्षक नहीं दिखती जितनी अचानक मिलने वाली सफलता दिखती है। लेकिन वास्तविक दुनिया में स्थायी परिणाम अक्सर धीमी और अनुशासित प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। यही वजह है कि जो लोग ट्रेडिंग में टिकते हैं, वे हर दिन अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वे हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे सही आदतें विकसित कर लें, सही रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें और लगातार सीखते रहें, तो परिणाम समय के साथ अपने आप बेहतर होते जाएंगे। आखिर में याद रखिए, मार्केट किसी के खिलाफ नहीं है। मार्केट किसी को जानबूझकर पैसा नहीं देता और किसी से जानबूझकर पैसा नहीं छीनता। मार्केट सिर्फ लोगों के निर्णयों का परिणाम दिखाता है। इसलिए अगर कोई ट्रेडर वास्तव में उन 90% लोगों की भीड़ से बाहर निकलना चाहता है, जो वर्षों बाद भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, तो उसे किसी जादुई इंडिकेटर या किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी की तलाश छोड़नी होगी। उसे अपने सोचने के तरीके, अपने व्यवहार और अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया पर काम करना होगा। क्योंकि दिन के अंत में सफल ट्रेडिंग की शुरुआत चार्ट से नहीं, बल्कि उस इंसान से होती है जो चार्ट के सामने बैठा हो।